नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। रेलवे ग्रुप डी की 22,000 पोस्टों पे जो वैकेंसी आई है उसके फॉर्म 31 जनवरी से भरे जाने लगे हैं। तो इसके फॉर्म भरने की स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन करने से लेकर फाइनल प्रिंट निकालने तक हम पूरी प्रोसेस आपको बताने वाले हैं कि आपको कौन कौन सी गलतियां करने से फॉर्म भरते समय बचना है, कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल किस तरीके से देनी है, फोटो लाइव किस तरह से कैप्चर करनी है और सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं। इसके अलावा जो पोस्ट की प्रेफरेंस है वो किस तरीके से भरनी है। तो ए टू जेड सभी प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और आप ये फॉर्म अपना मोबाइल से भी भर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च करना है sarkariresult.com। सर्च करने के बाद आपको सबसे पहली जो साइट मिलेगी उसको ओपन कर लेना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे आपको ये पिंक कलर में जो वेबसाइट दिख रही है आरआरबी ग्रुप डी फॉर्म 21,997 वाली, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो इसके ऑफिशियल एक और पेज पे आएंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो नीचे आपको स्क्रॉल करते जाना है और जहाँ पे आपको बहुत सारी लिंकें नज़र आएँगी, तो यहाँ पे जो अप्लाई ऑनलाइन लिंक है, यहाँ पे क्लिक हियर जो लिखा हुआ है, तो इसी क्लिक हियर पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आप इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे पहुँच जाएँगे। तो यहाँ से इसको हटाने के बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन नज़र आएँगे, एक तो लॉगिन का, एक क्रिएट एन अकाउंट का। 2 ऑप्शन आएँगे, एक लॉगिन, एक क्रिएट एन अकाउंट का। तो अगर आपने पहले से अकाउंट बना रखा है, तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे और अगर पहले पे नहीं बनाया है, तो आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए कि आपने पहले से अकाउंट नहीं बनाया है, तो नया अकाउंट बनाने के लिए क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक नोट्स मिलेगा, कैंडिडेट हू हैव ऑलरेडी क्रिएट अकाउंट, मतलब कोई अगर ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो वही इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो यहाँ पे आपको आ जाना है। अब यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी जो नेशनैलिटी है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे आपको फुल नेम डाल देना है। रीनेम भी अपना फुल नेम दोबारा से डाल देना है, रीटाइप कर देना है। अगर कभी आपने अपना जो नेम है वो चेंज कराया है तो येस कर देना है, क्या चेंज कराया था वो लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर नो कर देना है। यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है और यहाँ पे फिर से अपनी डेट ऑफ बर्थ एक बार और फिल करनी है। यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे अपना जेंडर एक बार और सेलेक्ट कर लेना है। फादर का फुल नेम यहाँ पे डालना है जो 10th की मार्कशीट में है और यहाँ पे भी अपना वही फादर नेम डालना है जो कि 10th की मार्कशीट में लिखा है, वही स्पेलिंग यहाँ पे भी आपकी होनी चाहिए आपके नाम की। फिर नीचे मदर नेम लिखा हुआ है तो मदर नेम में भी जो 10th की मार्कशीट पे लिखा है वही लिखना है और रीटाइप भी अपना मदर नेम कर देना है। इसके बाद हम नीचे आ जाएँगे। जैसे हम नीचे आएँगे तो यहाँ पे हमारे सामने ईमेल एड्रेस माँगा जाएगा। तो यहाँ पे हमें अपना ईमेल एड्रेस फिल कर देना है। फिर ईमेल पे आपको ओटीपी भेजनी है और जो ओटीपी आएगी वो ओटीपी यहाँ पे 6 जो कॉलम बने हुए हैं इसमें फिल कर देनी है। यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर पे ओटीपी जनरेट करेंगे और ये 6 बॉक्स जो बने हुए हैं वो ओटीपी इन 6 बॉक्स में भर देंगे। जैसे हम इसको भर देंगे, फिर यहाँ पे हमें वेरिफ़िकेशन करना होता है। तो अगर डिजी लॉकर से वेरिफ़िकेशन करना है तो इस पे क्लिक करना है, अगर आधार कार्ड से करना है तो इस पे क्लिक कर देना है और आधार कार्ड से करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो हम इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से अपना वेरिफ़िकेशन भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हमें अपना पासवर्ड भी क्रिएट करना होता है यहाँ पे और अपना जो पासवर्ड है वो यहाँ पे दोबारा भी वही का वही सेम डालना होता है। पासवर्ड किस तरह से आपको बनाना है, मान लीजिए आपका नाम राहुल है तो आर बड़ा बना देंगे, ए छोटा बना देंगे, फिर यू, फिर एच, फिर यू, फिर एल और एट द रेट जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है या फिर 1 2 3 कुछ भी। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 2004 है तो इस तरह से 2004 कर देंगे तो आपका ये जो पासवर्ड है वो बन जाएगा rahul@2004 और यही जो पासवर्ड है आपको पहले कॉलम में और दूसरे कॉलम में फिल कर देना है। जैसे यहाँ पे फिल करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे एक जो आई एम नॉट रोबोट वाला कैप्चा नज़र आएगा तो इस पे ऐसे टिक कर देना है और यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की सारी डिटेल जो आपने फिल करी थी वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी और अगर आपको इसमें कुछ भी गलत नज़र आता है तो यहाँ पे नीचे आपको एडिट का जब ऑप्शन मिलेगा तो एडिट भी यहाँ से कर सकते हैं और अगर आपको सब कुछ ठीक लगता है तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देंगे और आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा।
जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो फिर से आप इसी पेज पे आ जाएँगे और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे और जब आप फिर लॉगिन करेंगे तो आप अपना जो आईडी है लॉगिन करने के लिए आधार कार्ड से भी कर सकते हैं और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो था मोबाइल नंबर डालकर भी कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन पे था आधार से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डाल देना है। फ़ोन नंबर डालने के बाद सबसे पहले इस चेक बुक पे आपको क्लिक करना है। टिक करोगे तो आपकी जो जनरेट आधार ओटीपी है वो जनरेट हो जाएगी और 6 बॉक्स में वो ओटीपी फिल करके आई एम नॉट रोबोट चेक बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे नीचे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे आकर एक नीचे और देखोगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा होगा, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से दिखेगा वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स और यहाँ पे आपको ज़ोन सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम ज़ोन सेलेक्ट करेंगे तो मान लीजिए हमें यहाँ से अगर प्रयागराज ज़ोन से फॉर्म भरना है तो प्रयागराज ज़ोन, बाकी सभी ज़ोन यहाँ पे नज़र आ जाएँगे अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद। आप किसी भी एक ज़ोन को सिलेक्ट कर सकते हैं और मेरी राय यही है कि आप अपना होम ज़ोन ही सिलेक्ट करें जिस ज़ोन में आपका घर हो। मान लीजिए प्रयागराज सिलेक्ट करेंगे, दोनों पे यहाँ पे हम चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इंटरफेस आ जाएगा और जो डिटेल हमने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे खुल के आ जाएगी और सारी चीज़ें यहाँ पे भरी हुई हमको नज़र आएँगी। जो-जो चीज़ें हमारी भरी हुई नज़र नहीं आएँगी उनको हम फिल कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम मैरिटल स्टेटस देख लेंगे, रिलीजन भर देंगे, मदर टंग भर देंगे, मातृभाषा जो हमारी है, चॉइस ऑफ लैंग्वेज एग्जामिनेशन यहाँ पे कौन-सी लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम देना है जैसे कि टोटल हम असम, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू इतनी टोटल भाषाएँ आ रही हैं। इसमें से आपको इंग्लिश छोड़कर कोई एक भाषा सिलेक्ट करनी है क्योंकि इंग्लिश उसमें ऑटोमेटिक पहले से ही सेव रहती है। बाकी मान लीजिए अगर आप हिंदी सिलेक्ट करोगे तो हिंदी और फिर इंग्लिश दोनों देखने को मिलेंगी और अगर आप असम करोगे तो असम और इंग्लिश देखने को मिलेगी, बंगाली करोगे तो बंगाली और इंग्लिश देखने को मिलेगी। मतलब आप इंग्लिश के अलावा कोई भी चूज़ करते हो तो वो तो मिलेगी ही, साथ में इंग्लिश फ्री में वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर इंग्लिश ही चूज़ करते हो तो सिर्फ़ इंग्लिश ही देखने को मिलेगी, इसलिए हम हिंदी चूज़ कर देते हैं। यहाँ पे आपका एक जो मार्क्स रहेगा आइडेंटिफ़िकेशन मार्क कोई परमानेंट विज़िबल मार्क हो आपके चेहरे पे हो, हाथ पे हो, कहीं पे भी हो, तो एक यहाँ पे और यहाँ पे आइडेंटिफ़िकेशन मार्क्स 2 मार्क्स आपको यहाँ पे भर देने हैं मार्क। यहाँ पे कम्युनिटी सिलेक्ट करनी है। मान लीजिए आप अनरिजर्व से आते हैं तो फिर आपका कास्ट सर्टिफ़िकेट नहीं लगा, अनरिजर्व कर देंगे। एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो इसमें से कोई एक कर लेंगे। मान लीजिए हम ओबीसी करेंगे तो इसमें कहेगा कि क्या आप नॉन क्रीमी लेयर में एलिजिबल हैं? तो इसमें आई अंडरस्टैंड कर देंगे और एग्री कर लेंगे। इसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर क्रीमी लेयर में आते हैं, तो नॉन क्रीमी लेयर है इसमें सिलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम ओबीसी सिलेक्ट करके नॉन क्रीमी लेयर सिलेक्ट करके अपना जो कास्ट पे नाम है नाम डाल देंगे, कम्युनिटी सर्टिफिकेट डाल देंगे। किसने जनरेट किया है? तहसीलदार ने, तो तहसीलदार, एसडीएम जिसने भी तो वो कर देंगे। आपका जो स्टेट यूटी है वो डाल देंगे। यहाँ पे जिस डेट को आपका सर्टिफिकेट बना है वो डेट डाल देंगे। इतना फिल करने के बाद हम नीचे आ जाएँगे। यहाँ पे स्टेट चुन लेंगे, डिस्ट्रिक्ट चुन लेंगे और जो विलेज वगैरह हैं यहाँ पे चुन लेंगे और आपकी जो मेजर नियरेस्ट सिटी है वो चुन लेंगे, आपका पिन कोड डाल देंगे। इसके बाद अगर सेम परमानेंट एड्रेस भी है तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे नीचे। यहाँ पर पूरी डिटेल फिल करने के बाद सबसे पहले आपको सेव पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो एक बार फिर से इन्फॉर्मेशन आएगी और नीचे आपको आ जाना है। तो यहाँ पे आपकी जो अदर डिटेल है जैसे कि कैटेगरी एक्स सर्विसमैन तो नहीं है, नो कर देना है। कोई आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट तो नहीं है तो येस नो यहाँ पे करना है। स्क्राइब की डिटेल देना है अगर कोई स्क्राइब है। अगर आप ईबीसी सर्टिफिकेट लगाना चाहते हो तो यहाँ पे येस और नो कर सकते हैं। अगर आप पहले से रेलवे एम्प्लॉय हैं, यहाँ पे येस और नो कर सकते हैं, रेलवे एम्प्लॉय नहीं है तो नो कर देंगे यहाँ पर। डिटेल ऑफ कोर्स एक्ट अप्रेंटिस अगर आपने एक्ट अप्रेंटिस कर रखी हो येस और नो यहाँ पे कर सकते हो और यहाँ के अगर कर रखी है तो येस करके इनकी भी डिटेल फिल कर दोगे, उसके बाद नो कर दोगे और नीचे यहाँ पे आपको नज़र आएगा आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर दिख जाएगा, तो अपना अकाउंट नंबर और जो आईएफएससी कोड है, बैंक का नेम है और रिफंड बैंक का एड्रेस है और आपका नाम है, ये फिल करने के बाद फिर सेव पे क्लिक करोगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे।
जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगला एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल भरने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें यहाँ पे 10th की जो डिटेल है वो आपको भरनी पड़ेगी। यहाँ पे 10th का रोल नंबर, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर और स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड, पासिंग डेट इस तरह से भर देंगे। इसको आप एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है। मान लीजिए अगर आपने कोई और क्वालिफिकेशन कर रखी है, जैसे कि अगर आपने एनएसी सर्टिफिकेट लगाना है तो वो लगा सकते हैं, आईटीआई लगानी है आईटीआई लगा सकते हैं, 12th लगा सकते हैं, कोई बैचलर डिग्री लगा सकते हैं और मास्टर डिग्री भी यहाँ पे लगा सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। और जैसे ही आप सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी अपडेट करने हैं। यहाँ पे सिग्नेचर के कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं तो इसको भी पढ़ लें कि आपकी जो सिग्नेचर है वो 50 mm बाई 20 mm होनी चाहिए और आपकी जो हैंड राइटिंग है वो रनिंग में जो चलती है उसी में होनी चाहिए, क्योंकि आपको हर जगह वही साइन करने पड़ेंगे। नॉट इन ब्लॉक मतलब कि ब्लॉक अक्षर ना होने चाहिए, कैपिटल अक्षर नहीं होने चाहिए और डिसजॉइंटेड लेटर में नहीं होने चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी आप जो इमेज है वो जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में कर सकते हैं और 140 बाई 60 पिक्सल्स होने चाहिए, 30 से लेके 49 केबी के बीच में साइज होनी चाहिए और यहाँ पे आप ब्राउज पे जाके अपने जो सिग्नेचर हैं वो अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको लाइव फ़ोटो कैप्चर करनी है। आप चाहें तो फ़ोटो जो है मोबाइल से भी कैप्चर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ पे लाइव अपनी जो इमेज है, अगर आप मोबाइल से ही भर रहे हैं तो उसी से भी कर सकते हैं। बाकी कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल उस पे भी क्लिक कर सकते हैं। क्यूआर कोड आ रहा है, ये अपने मोबाइल में गूगल पे जाके एक स्कैन करना है तो आपको वेबसाइट खुल जाएगी, उसमें लॉगिन करके और वही सारी प्रोसेस करके मोबाइल से कैप्चर कर लेनी है। और जैसे जैसे ही आप वहाँ पे लॉगिन करेंगे तो ऑटोमेटिक कैप्चर लाइव फोटो का ऑप्शन आ जाएगा, उस पे क्लिक करके आर यू या ट्वेन लिखा होगा तो नो करके इस तरह से आना है। तो प्लेन वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और उजाला बिल्कुल बराबर होना चाहिए। इस तरह से अपलोड हो जाएगी, परफेक्ट लिखा आ जाएगा, सही का निशान और इस तरह से अपलोड हो जाएगी फ़ोटो और आपको नीचे सेव का ऑप्शन दिखेगा तो उस पे क्लिक कर देना है, तो आपकी जो फ़ोटो है वो सेव हो जाएगी। जैसे ही आप फ़ोटो और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करोगे तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके फिर से सेव पे क्लिक करके और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी पोस्ट प्रेफ़रेंस आ जाएगी कि आपको किस तरह से पोस्ट प्रेफ़रेंस देनी है और जितनी आपकी जो ज़ोन आपने सेलेक्ट किया है, जो ज़ोन में वैकेंसी होगी वो सारी की सारी यहाँ पे पोस्टें नज़र आएँगी। तो पोस्ट प्रेफ़रेंस किस तरह से भरना है, जैसे मान लीजिए आपको पहले नंबर पे अगर पॉइंट्समैन की पोस्ट चाहिए तो यहाँ पे पहले नंबर पे इस तरह से उस पे क्लिक कर देना है। दूसरे नंबर पे अगर आपको असिस्टेंट लोकोसेट की, इसके बाद लोकोसेट इलेक्ट्रिकल की, फिर यहाँ पे असिस्टेंट ऑपरेशंस की, फिर एसएनडी की, इसके बाद जिस तरह से भी आपको प्रेफ़रेंस देनी है यहाँ पे इस तरह से दे सकते हैं और आपको सभी पोस्टों की प्रेफ़रेंस देनी है और जो आपकी मनपसंद पोस्ट है उस पोस्ट को पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर वाली पोस्ट को इस तरह से रख देनी है। सभी पोस्टें आपको ध्यान से ज़रूर चुननी है ताकि आपको सभी पोस्टों के लिए एलिजिबिलिटी मिल जाए। वो चुनने के बाद यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और जो आपकी प्लेस है वो प्लेस का नाम यहाँ पे इस तरह से फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे एक बार फिर से सेव पे क्लिक करेंगे और प्रीव्यू एप्लीकेशन पे सिलेक्ट करेंगे और सारा प्रीव्यू आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। एक बार फिर से चेक बॉक्स पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा कि आप एक बार सबमिट कर देते हो तो आपके फॉर्म में कोई भी जो करेक्शन है वो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको अपना जो पेमेंट है वो पेमेंट कर देना है और आपका जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली यहाँ पे भरा जाएगा। खैर मुझे ये फॉर्म नहीं भरना है तो मैं इसका पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। बाकी जब आप इसका पेमेंट कर देंगे तो आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा और आपका जो प्रिंट है फाइनल वो आप निकाल सकते हैं, उसको निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद जब स्टेटस देखेंगे तो लॉगिन करके आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है सारा बाद में निकल आता है। तो दोस्तों ये थी हमारी फॉर्म भरने की फुल प्रोसेस। उम्मीद है कि अब आपको सारा कुछ फॉर्म भरने के लिए समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो अपना फॉर्म खुद से भी भर सकते हैं और अगर नहीं भर पाएँ तो फिर आप साइबर कैफ़े पर जाके अपना फॉर्म फिल करवा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।